मध्य प्रदेश की धार भोजशाला को लेकर इंदौर हाई कोर्ट की तरफ से हमें एक बहुत बड़ा डिसीजन देखने को मिल रहा है। धार भोजशाला को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच चल रहे विवाद पर इंदौर हाई कोर्ट की तरफ से हमें ये डिसीजन देखने को मिल रहा है, जहां पे हाई कोर्ट ने माना है कि ये परिसर मंदिर है। हिंदू पक्ष की तरफ से जो मांग थी उसको स्वीकार किया गया है और ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। The acknowledgement of the fact that all aspects, including the survey report, have been considered. कोर्ट ने भोजशाला कॉम्प्लेक्स को राजा भोज का माना है, एक सरस्वती स्कूल माना है लर्निंग का। साथ ही साथ इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भोजशाला के केस में जो हमारी मांग वहां से लंदन के म्यूजियम से मूर्ति वापस लाई जाए। कोर्ट ने कहा है कि सरकार इस रिप्रेजेंटेशन को कंसीडर। हम बात करें मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि, अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि, या फिर हम बात करें काशी विश्वनाथ की, देश में आजादी के बाद भी बहुसंख्यकों की आस्था के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है ये तो हमें पता ही है। हमें अपने अधिकारों के लिए ही लंबी कोर्ट की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। हमें साबित करना पड़ रहा है कि जो चीज हमारी है, चीजें हमारी होकर ही हमें उसे साबित करना पड़ रहा है। हालांकि जो मुद्दे हैं ये तो काफी ज्यादा लाइमलाइट में हैं और लोग इनके बारे में जानते हैं, लेकिन देश के कोने कोने में काफी सारी ऐसी सनातन धर्म की पुरानी धरोहर है जिनमें संकट लगातार मंडरा रहा है। पिछले 2000 सालों में तो उन्हें नष्ट करने का प्रयास ही किया गया, पर पिछले 100 सालों में उनके स्वरूप को बदलकर इलीगल कब्जा भी किया गया। और पिछली सरकारों ने तुष्टीकरण की राजनीति के जरिए अपनी सत्ता को बचाते हुए अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए इसे इन सारी चीजों को आगे बढ़ाया। अब इसी तरीके से धार भोजशाला एक ऐसा केंद्र जहाँ पे सनातन धर्म की पुरानी धरोहर आज भी मौजूद है। धार भोजशाला एक हिंदू मंदिर था जहाँ पे हिंदू को अपनी पूजा करने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी। अब इसी मुद्दे को देखते हुए इंदौर हाईकोर्ट की तरफ से हमें एक फैसला देखने को मिल रहा है, जहां पे वैज्ञानिक सर्वे के बाद कोर्ट ने माना कि ये एक मंदिर है। यहाँ पे अब हिंदू पक्ष को पूरी अनुमति है पूजा करने के लिए और यहाँ पे अब नमाज पढ़े जाने पर रोक लगा दी गई है। भोजशाला मध्य प्रदेश के धार में इस एक ऐतिहासिक विवादित धार्मिक स्थल है, जहाँ पे बताया जाता है कि ये पहले माँ सरस्वती का मंदिर था। इसे प्राचीन शिक्षा केंद्र माना जाता था। वहीं मुस्लिम पक्ष इसे कमाल मौला मस्जिद कहता है। तो इसमें कितनी सच्चाई है आप इस मंदिर के जो पिलर हैं उन्हें देखकर आप समझ सकते हो। इस स्थल को 11वीं शताब्दी के परमार राजा भोज से जोड़ा जाता है। ये उनके समय का मंदिर बताया जाता है, जहाँ पे पहले संस्कृत भाषा की शिक्षा दी जाती थी। माँ सरस्वती का यहाँ पे मंदिर था। इस विवाद की शुरुआत होती है 1995 में, जहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये उठा कि ये स्थल मंदिर है या मस्जिद, और बाद में यहाँ पे दोनों पक्षों को यहाँ पे नमाज और पूजा करने की अनुमति दे दी गई। एक दिन नमाज पढ़ी जाती थी किसी एक दिन, और एक दिन पूजा किया जाता था। फिर आता है 1997 के दिन, जहाँ पे 12 मई को वहाँ के तत्कालीन मुख्यमंत्री, जब वो मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह थे, तब उन्होंने अपने वोटर्स को खुश करने के लिए यहाँ पे पूजा पर बैन लगा दिया। और तो और यहाँ पे आम पब्लिक को आने से भी मना कर दिया गया। पर जिस तरीके से जनता का रिएक्शन था, बाद में इस बैन को हटा दिया गया। पर बाद में जब खबर निकल कर आई कि इस जगह को टेम्पर्ड किया जा रहा है, तब 1998 पर बाद में जब खबरें निकल कर आ रही थी कि कैसे इस जगह को टेम्पर्ड करने की कोशिश की जा रही है, तब 1998 में एएसआई इस जगह को अपने नियंत्रण में लेती है और सारे जो आम लोग होते हैं उनकी एंट्री पर बैन लगा देती है। वो सारा जो कि एएसआई के अंदर अब नियंत्रण में आ चुकी थी। इसके बाद एएसआई ने 2003 में हिंदुओं को मंगलवार पूजा करने की अनुमति और शुक्रवार को मुसलमानों को नमाज पढ़ने की अनुमति दी। ये चीजें चलती रही। फिर आता है साल 2024 का, जहाँ पे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस जगह की आर्कियोलॉजिकल सर्वे और साइंटिफिक प्रूफ ढूंढने के लिए आदेश दिया कि आखिर ये मंदिर है या मस्जिद। ये वैज्ञानिक सर्वे 98 दिन चलता है, जहाँ पे सारी सच्चाई सामने आ जाती है। मुस्लिम पक्ष यहाँ पे दावा करते हैं कि जो यहाँ पे पिलर रखे गए हैं इन्हें बाहर से लाकर रखा गया है, और इस तरीके से एएसआई की रिपोर्ट पर सवाल खड़े करे गए, जिसे कोर्ट ने इनकार कर दिया। पर अभी तक जो रिपोर्ट निकल कर आ रही है, इसमें मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने वर्तमान समय तक इसे हिंदू मंदिर माना है और हिंदू को पूजा करने की अधिकार मिल चुके हैं। इस डिसीजन के बाद धार में सुरक्षा कई गुना बढ़ा दी गई है, क्योंकि पता है कि अगर कोर्ट का डिसीजन आया है, लेकिन इसके बाद भी एक पक्ष है जो कि आतंकित गतिविधियों को अंजाम दे सकता है। इसी चीज को मैनेज करने के लिए भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। चीजों को शांत रखने की कोशिश की जा रही है। वहीं इसी के साथ कोर्ट ने सरकार को यह भी आदेश दिया है कि जो इंग्लैंड में वाघ देवी की प्रतिमा है उसे वापस भारत में लाया जाए। सो गाइस, ये था एक इंसिडेंट। हम बात करें हमारे दूसरे मंदिरों की, अयोध्या, कशुरा, मथुरा, काशी की, जहाँ पे हमें पता है कि क्या कुछ हुआ। और इसी के अलावा देश के कोने कोने में ऐसे कई सारे इंसिडेंट हैं जिसके बारे में शायद आपको पता भी नहीं होगा। ये तो वो सारी चीजें हैं जो कि अभी टेम्पर्ड नहीं की गई हैं, लेकिन देश के अभी कोने कोने में काफी सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें पूरी तरीके से जिनका स्वरूप बदल दिया गया है। सो गाइस, आपको क्या ओपिनियन है इस पूरे टॉपिक को लेकर? कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करिएगा। क्या कोर्ट का ये डिसीजन सही है या फिर नहीं, और आगे क्या होगा? क्या इसे सुप्रीम कोर्ट
में चैलेंज किया जाएगा, और अगर किया भी जाता है तो क्या सुप्रीम कोर्ट में हमें कुछ और देखने को मिलता है? कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन जरूर शेयर करेगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए मेरी वीडियोस को।